हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सांगवान्स इंश्योरेंस। आज की हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप यूके आ रहे हैं या आना चाहते हैं तो किसी भी वीज़ा पे एक्सेप्ट टूरिस्ट वीज़ा, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर वर्क करने के लिए आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं, तो पहली कुछ चीज़ें जो आप आते ही आपको यहाँ करनी है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन देंगे आपको विकास एंड राम, जो दोनों यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आए थे। मैं भी एज अ स्टूडेंट ही आई थी इन 2004 और 2003। तो हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे अभी वन बाय वन। सो कीप ऑन वॉचिंग। गाइस, राम कुमार शोरान। विकास सांगवान। आज हमने सोचा कि एक्चुअली जब हम यहाँ यूके में आए थे ना, तो हमने स्ट्रगल किया था कि कई चीजों को लेके। तो आज हमने टॉप 5 चीजें निकाली हैं। हेलो दोस्तों, आज बता रहे हैं आपको एनआई नंबर के बारे में। एनआई नंबर क्या है? नेशनल इंश्योरेंस नंबर है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर जैसे इंडिया में पैन कार्ड नंबर होता है, सारे के सारे सैलरी पैन कार्ड नंबर से लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर से लेते हैं, है ना। yes. और क्या नाम, इसके भरोसे ही इससे ही जॉब मिलती है। अगर आपके पास एनआई नंबर नहीं है, मतलब कोई जॉब नहीं है। ये मेरे साथ हो चुका है। ये जिस दिन मैं 2003 की बातें हैं, ये मेरे को जब मिली यहाँ जॉब, पहले दिन जॉब मिल गई थी, लेकिन दूसरे दिन निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि एनआई नंबर नहीं था। ये मेरे ख्याल से 3 साल भी हाँ, बिल्कुल सेम चीज हुई थी मेरे साथ भी, क्योंकि पता ही नहीं था हमें कि एक्चुअल में जॉब लेने के लिए करना क्या। आपको पहले जॉब मिल गई तो उन्होंने बोले भी क्या नाम, एन नंबर ना हो। एन नंबर में पता नहीं था क्या होता है, तो जॉब निकल गई उसके बाद वहां से। तो जब भी आप आओ यहाँ पे, सबसे पहले जॉब सेंटर है यहाँ पे, जॉब सेंटर या जॉब सेंटर प्लस, ये चीज आपने गूगल पे करना, देखना उसे, उन्हें कॉल करना, ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना। तो एनआई नंबर आपको मिलता कैसे है? एनआई नंबर मिलने के जब आप अप्लाई करोगे, सबसे पहले वो 2 डॉक्यूमेंट पूछेंगे। एक तो आपका पासपोर्ट, एक आपका वीजा। ये 2 अगर आपके पास वैलिड चीजें हैं तो आप एनआई नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बेसिस पे आपको एनआई नंबर मिलेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है? जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है अकोमोडेशन यहाँ पे। और जो अकोमोडेशन ऑब्वियसली मिलती है वो 3 टाइप्स से मिलती है अकोमोडेशन। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो, ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा है कि अगर आप यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल आ रहे हो। और जो तीसरा है वो हमारे साथ हुई थी, वो हम एंड में आप लोगों को बताएंगे एक्चुअली। तो जो फर्स्ट वाली है, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, तो क्या होता है, नॉर्मली अगर आप एजेंट के थ्रू आते हो इंडिया से, तो वो क्या करते हैं, आपसे 1 महीने का रेंट ले लेंगे और 1 महीने का डिपॉजिट ले लेंगे। लेके और आपको बता देंगे कि ये एड्रेस है यहाँ पे और यहाँ पे आपने जाना। नॉर्मली क्या होता है, यूनिवर्सिटी के आसपास ही होती है वो, स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है वो। और आप आओ यहाँ पे और स्ट्रेट वे ऑब्वियसली आप चले जाते हो अकोमोडेशन के अंदर, यू आर फाइन एंड फिट, ठीक है। और जो दूसरा है, अगर आप एज अ प्रोफेशनल आते हो यहाँ पे, उसमें क्या है, वो भी सेम एजेंट के थ्रू आते हो आप। एजेंट सेम चीज करता है। वो क्या करता है, आपसे 1 महीने का रेंट ले लेता है, 1 महीने का डिपॉजिट ले लेता है वो, ठीक है। और अगेन आपको एड्रेस बताएगा वो। एड्रेस बताने के बाद देयर एंड देन यू कैन गो देयर और अपनी लाइफ आराम से स्टार्ट कर सकते हो। जो तीसरी चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि आप आते हो, लेकिन एक्चुअल में आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली इस टाइम आके, वो ये पता था कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर एक फार्मूला 1 होटल है, वहां पे जाओ आप। और वहां पे उस टाइम मेरे ख्याल से 50-60 पाउंड पर वीक में मिलता था ना जो होटल था वो। अभी तो अच्छे ध्यान नहीं है, लेकिन इतने मिलता था वो। तो हम तो वो बेस लेके यहाँ पे आए थे। लेकिन क्या हुआ था हमारे साथ, पहुंचे वहां पे और उसके बाद एनीवे में पता नहीं चला कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो ये दोस्त ने हेल्प कर दी। हाँ, एक फ्रेंड ने हेल्प करी थी हमारी काफी। तो और जो इसके लिए जो अकोमोडेशन के लिए जो बेसिक है, जैसे ये तीसरे नंबर की बात हुई है, जैसे कि लेना है आपने, तो लैंडलॉर्ड क्या चाहते हैं आपसे, टेनेंसी एग्रीमेंट चाहते हैं कि लैंडलॉर्ड और स्टूडेंट के बीच में या लैंडलॉर्ड और किसी प्रोफेशनल के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। तो वो टेनेंसी एग्रीमेंट बनाने के लिए जरूरत पड़ती है आपको आपकी आईडी की, ठीक है। और दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर की। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपका जो वर्क से वो आपका जो भी लेटर, आपको जॉब ऑफर वगैरह मिला है, वो लेके क्या करते हैं, वो उन दोनों डॉक्यूमेंट के साथ वो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट बना देते हैं। और
ऐसे फिर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है यहाँ पे। इसकी रेंज कितनी हाँ। है? नॉर्मली 300 से 400 पाउंड पर मंथ के आसपास ही तो मिल जाता है। लेकिन उसमें इसका मतलब ये सिर्फ एक रूम होता है वो। हाँ। एक रूम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंक्लूडिंग तुम्हारे वाईफाई बिल्स और इंक्लूडिंग गैस और वाटर बिल, सब कुछ इंक्लूडिंग होता है इसमें। 300 से 400 पाउंड में तुम्हारा एक महीने का एकोमोडेशन सॉर्ट आउट हो जाती है। हाँ, और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल आते हो यहाँ पे, तो जो काउंसिल टैक्स होता है यहाँ पे, काउंसिल टैक्स क्या करना पड़ता है, प्रोफेशनल को ही देना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए फ्री होता है। तो एज अ स्टूडेंट आपको काउंसिल टैक्स नहीं देना पड़ता है घर के लिए, वो आपको फायदा होता है। तो तीसरा बताओ फिर आप। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है बैंक अकाउंट। अब तुम्हारे पास NI नंबर भी आ गया है, तुम्हारे पास एकोमोडेशन भी आ गई है, अब तुम्हें क्या चाहिए? बैंक अकाउंट चाहिए। क्योंकि जब भी तुम कहीं पे जॉब अप्लाई करोगे या कुछ भी होगे, तुम्हें पे तो करेंगे वो। अब वो करेंगे कहाँ पे? बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं हर जगह ये भी। अब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करेंगे? खुलवाने के लिए सबसे पहले वो भी यही मांगेगा बैंक अकाउंट वाले के भी तुम्हारे पास कोई एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन या बिल है। कुछ और तो होता नहीं है उस टाइम पे। सबसे पहले वो एक तुम्हारे पास ऑफर लेटर होता है यूनिवर्सिटी का, वो दोगे तुम। और उसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है, टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, वो दोगे। कॉन्ट्रैक्ट जॉब ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर या तुम्हारा एकोमोडेशन जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, ये मिला के और उसके साथ NI नंबर, दैट्स अनदर थिंग दे आस्क। अगर ये सारी चीजें, ये 2-3 चीजें हैं जो मांगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, टेनेंसी एग्रीमेंट या NI नंबर, तुम्हारे पासपोर्ट की कॉपी, उसमें तुम्हारा वीजा चेक होता है कि भाई तुम वैलिड होने, लीगल हो इस कंट्री में। अगर ये सारी चीजें होती हैं उसके बाद तुम्हारा NI और बैंक अकाउंट खुल जाता है। अब बैंक अकाउंट खोलने के भी 2 तरीके हैं, या तो तुम ऑनलाइन अप्लाई कर लो या तुम बैंक में जाके अप्लाई कर लो। जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हर जगह खोलते हैं, वो तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो काफी स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं। अब तुम वहां पे जाके, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के साथ किसी के साथ टाइप अप है बैंक से, जैसे हमने कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी से किया था, उस वक्त नेटवेस्ट के साथ टाई अप था। हाँ। अगर जिस यूनिवर्सिटी का उस बैंक के साथ टाई अप है तो उसमें थोड़ा जल्दी खुल जाता है बैंक अकाउंट। तो उसलिए थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए कि तुम अपने यूनिवर्सिटी जाओ या अपनी जॉब पे जाओ, किस कंपनी का किसका टाई अप है, थोड़ी हेल्प हो जाती है इन चीजों से। हाँ, ठीक है। अब जो 4th पॉइंट है वो है आपका वर्क, जो कि ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी आप जॉब अप्लाई करने के लिए जाओगे, सबसे पहले चीज जो आपसे पूछेंगे वो मांगेंगे आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर दो, NI नंबर दो। तो NI नंबर जैसे ही आप अप्लाई करते हो, NI नंबर, वहां से क्या होता है, आपको रेफरेंस लेटर मिल जाता है, और उस रेफरेंस लेटर के बेसिस पे आप जाके जॉब अप्लाई कर सकते हो। उसकी सिर्फ एक छोटी सी डिसएडवांटेज ये रहती है कि उसमें क्या होता है, आपको इमरजेंसी टैक्स कोड लग जाता है और आपका जो टैक्स है वो थोड़ा ज्यादा कटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और जो स्टूडेंट हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए जो जॉब्स अप्लाई करना फास्ट फूड चेन्स के अंदर, ठीक है, रिटेल स्टोर्स के अंदर, वो आसान होता है और उनको आसानी से भी वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअली आप कितने घंटे अलाउड हो काम करने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट की बात लेके चलते हैं। पहले जो स्टूडेंट है वो वीक में 20 घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर उनकी मिनिमम वेजेस की बात करें, एक्चुअली यूके के अंदर क्या है, मिनिमम वेजेस मिलती हैं सबको, जैसे 18 से लेके और 24 के बीच में है, 21 के बीच में है, उनको मिलते हैं 6.45, ये है ना, 6.45 है ना। ठीक है। और उसके बाद जो 21 to 24 है उनको मिलते हैं 8 पाउंड एंड 20 पेंस, ठीक है, पर आवर। और उसके बाद जो ओवर 25 हो गया उनको मिलते हैं 8.72 एट द मोमेंट इन यूके अकॉर्डिंग टू 2020 मिनिमम वेजेस। ठीक है। और अब बात करें जो प्रोफेशनल यहाँ पे आते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं ऑब्वियसली उनको तो मिनिमम आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है एनीवे, जो कि यूके में इस टाइम 37 आवर्स हैं जो उनको वीक में काम करना ही पड़ता है। ठीक है। जो उन्हें एनुअल पैकेजेस मिलते हैं। हाँ, एनुअल पैकेजेस होते हैं उनके ऑब्वियसली, जो मिलते हैं उनको, जैसे हर जगह होता है। हाँ। और अगर वर्क से और कुछ पूछना हो किसी ने वर्क से रिलेटेड, हमने काफी सारी जॉब चेंज की हैं, काफी सारे तरीके के काम भी किए हैं, दुनिया भर की जॉब्स की। हाँ, जैसे जब मैं स्टूडेंट आया था यहाँ पे, हमने मैकडोनल्ड से लेकर KFC, टेस्को, सारे सुपर स्टोर्स में काम किया था, फास्ट फूड में काम किया था। उसके बाद OFEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स कंपनी थी ऑक्सफोर्ड में, वहाँ काम किया। बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनीज, जब आप अपनी डिग्री पूरी कर लेते हो तो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी आप काम कर सकते हो। उसका नेशनल ग्रिड में काम किया, यहाँ की एक अच्छी यूटिलिटी कंपनी है। उसके बाद IBM UK में काम किया था। तो ऐसे हर स्टूडेंट का सफ़र चलता रहता है। ऐसे ही हमारा सफ़र चला था 17 ईयर्स पहले। मतलब मेरा सफ़र, राम का सफ़र राम बताएगा।
हाँ, जो मैं obviously सेम चीज, जब आप एज स्टूडेंट यहाँ पे आते हो तो ये देखते हो कि भाई कहाँ सबसे पहले जॉब मिल सकती है। तो जो भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट थे सारी जगह अप्लाई किया था हमने वहाँ जाके। जैसे मैकडोनल्ड में जॉब लग गई थी पहली, तो वहाँ काम किया, फिर वहाँ कुछ टाइम तक काम किया, फिर टेस्को वगैरह में जाके काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री फिनिश होगी, आगे डिग्री फिनिश होने के बाद ऑब्वियसली अपनी जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, मैं तो एज अ डिज़ाइन इंजीनियर काम किया मैंने। तो फ्रेजर नैश है यहाँ पे एक फार्मूला 1 कंपनी, तो उसमें काम किया है। और उसके बाद फिर इवेंचुअली हमने सोचा चलो अपने लिए काम करते हैं, फिर हमने अपना करियर चेंज कर लिया, बिजनेसमैन फिर हम बिजनेसमैन बन गए थे। आज हमारे मोर देन 150 एम्प्लॉइज हैं, उसके बारे में लेकिन किसी दिन और बताएंगे आप लोगों को। ओके दोस्तों, फिफ्थ और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। अभी प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस क्या चीज है, ये क्या है बेसिकली, जब कोई बंदा आता है यहाँ पे तो एक ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करता है। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के 2 स्टेप प्रोसेस है यहाँ पे। पहला स्टेप है प्रोविजनल लाइसेंस, सेकंड स्टेप है थ्योरी, उसके बाद होता है प्रैक्टिकल। ये मतलब काफी लंबा प्रोसेस है ड्राइविंग लाइसेंस का, लेकिन प्रोविजनल लाइसेंस का फायदा ये रहता है, ये तुम्हारा आईडी की तरह काम करता है। अब हर जगह तुम अपना पासपोर्ट तो लेके जा नहीं सकते हो। अब पासपोर्ट अगर तुम लेके जाओगे और वो गुम हो गया, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो बेटर ये है अपना प्रोविजनल लाइसेंस बनवाओ और उसे आईडी की तरह यूज करो। हमने सबने यही किया था और ठीक रहे हैं, आपने भी यही करना है, ठीक है। अच्छा, ये अप्लाई कैसे करना है तुम्हें प्रोविजनल लाइसेंस? अप्लाई करने के लिए क्या है, एक तो पोस्ट ऑफिस से आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर अब आपने अपनी डिटेल्स भरनी है, अपना एड्रेस डालना है, लेकिन जो इसका आपको भेजना पड़ेगा वो अपना पासपोर्ट भेजना पड़ेगा, जिसका बीआरपी कार्ड होता है वो भी भेजना पड़ेगा, जो आपको ये बताएगा कि आपका वीजा कितने टाइम के लिए है। तो वीजा स्टेटस और आपका पासपोर्ट, ये 2 चीजें इसके लिए काफी जरूरी हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपका अप्लाई होगा। जब आप ये भेजोगे अप्लाई करके, तो वो आपका जो पासपोर्ट है वो तो जल्दी आ जाएगा 1-2 वीक में, लेकिन आपको प्रोविजनल लाइसेंस लेने के लिए 3-4 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होता है। अगर आपने यहाँ पे फाइनल लाइसेंस, फुल लाइसेंस लेना है, तो इसलिए हमेशा ये जो चीजें हैं 3-4, ये 4-5वीं चीज है, सॉरी, ये 5 चीजें जल्दी से जल्दी करवा दो, ठीक है गाइस, ठीक है ना। अब तुम्हें हम बोनस टिप देने वाले हैं। ये बहुत ही कम लोगों को पता होती है, और हमें ये बहुत टाइम के बाद जाके पता चली थी। वो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। जो इंडिया का जो लाइसेंस है ना, अगर वो आपके पास वैलिड लाइसेंस है इंडिया का, तो आप यूके के अंदर आके 1 साल तक गाड़ी चला सकते हो। लेकिन क्या है कि आपको क्या करना है, 1 साल से पहले 12 महीने खत्म होने से पहले आपने क्या करना है कि आपका प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर देना, ताकि आपको यूके का एक्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, ठीक है। सो दिस इज द बोनस। बस लेकिन इसमें एक चीज है कि जब आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लोगे, उसका थोड़ा इंश्योरेंस महंगा होगा, लेकिन आपको उसके फायदे काफी ज्यादा होंगे। बिल्कुल। आपकी जॉब, नॉर्मली जॉब क्या होती है, आसपास ढूंढते हैं लोग। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है बेसिकली, तो आप दूसरे शहर में भी जाके जॉब कर सकते हैं। और ये वैसे भी जो प्रोफेशनल आते हैं ना, इंडिया से आते हैं, कहीं और से भी आते हैं, वो उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ये। क्योंकि अगर आपने अकोमोडेशन ही दूर ले रखी है, तो बहुत सारा टाइम आपका इधर उधर ट्रैवलिंग में, बसों में चलने लग जाता है, आप ज्यादा पैसे खर्च करने लग जाते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट तो यही करते हैं कि यूनिवर्सिटी के आसपास अकोमोडेशन ले लेते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं फिर उनको थोड़ा दूर मिलती है, वहां से ट्रैवल करता है। अगर आपके पास आरडी लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस है, और आपको इस बारे में पता है कि आप ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे, सोच के देखो कितना बड़ा पॉजिटिव आपके लिए। अब हमारी समरी क्या थी, आज हमने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट बताया था NI नंबर, दूसरा नंबर बताया था बैंक अकाउंट होना चाहिए, और तीसरा बताया था अकोमोडेशन होनी चाहिए आपके पास, चौथा नंबर बताया था वर्क होना चाहिए आपके पास, और 5वां है प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और टिप है आपकी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। इन चीजों का ध्यान रखना है, जल्दी करवानी है अगर आप यूके आ रहे हैं तो। कसम से सारी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी अगर ये चीजें आप सॉर्ट आउट कर लेते हो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हमने तो इन चीजों के ना पता होने की वजह से बहुत स्ट्रगल किया। हम आपको अपने 17 साल की जर्नी के टिप्स बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे, लेकिन आपने इन चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी पता चलेंगे आपको ये चीजें। ठीक है, वरना ये चीजें कैसे पता चलेंगी? बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है, कमेंट करना, शेयर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स को दिखाओ सारी चीजें, ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। ऑलराइट गाइस, वी विल सी यू सून। Sagwans and Chorans. Watch every time. Here you go, man. Welcome back to Sangwans and Chorans.
के अनदर एपिसोड में। मेरी तो देख के He's laughing at me. दोस्तों फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट अब क्या है, ये है सीक्रेट। प्रोविजनल